विक्रम ने अपनी मुरझाती आंखों से अपनी मौत को पास आते हुए महसूस किया। शकुनी के कदमों के नीचे से धरती हिल रही थी, जैसे वो पुराने जमाने का कोई राक्षस हो जो अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए उतावला हो रहा हो। उस उजाड़ मंदिर का माहौल और भी भयानक हो गया। दीवारों पर लटकी बेलों से जैसे काली छाया निकलकर विक्रम की तरफ बढ़ रही थी। हवन कुंड से निकलता धुआं विक्रम के आसपास घूमने लगा, जैसे कोई बुरी शक्ति उसे अपनी जंजीरों में जकड़ने को तैयार थी। शकुनी, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ दो। तुम तो मुझे बचा कर लाए थे, फिर ये कैसा धोखा? विक्रम, तू अब इंसान नहीं रहेगा। तू अब एक ऐसे शैतान में बदलने वाला है जो तेरी सोच के दायरे से परे है। ये शक्ति तुझे बस एक रात के लिए मिलेगी, मगर ये रात तेरी आखिरी रात हो सकती है। विक्रम की आंखों में डर बढ़ गया, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। शकुनी ने उसके मुंह पर अपनी काली उंगली रखी और कुछ मंत्र बोलने लगा। हवन कुंड के पास रखे हुए उस भस्म को शकुनी ने विक्रम के शरीर पर फिराया। जैसे ही उसने भस्म के 2 चिलके उसके गले पर रखा, विक्रम के शरीर में जोरदार कंपन होने लगा। विक्रम के अंदर कुछ अजीब बदलाव होने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया, उसके दांत लंबे और नुकीले बन गए, उसके हाथ और पैर घने बालों से ढक गए और उसकी हड्डी टूटती हुई फिर से जुड़ने लगी, जैसे किसी ने उसे विशालकाय भेड़िए और इंसान के बीच का एक नया रूप दे दिया हो। बहुत अच्छे। जंगल में बहुत से शिकार हैं, लेकिन तेरी आंखों में पड़ी मेरी भस्म तुझे खास शिकारों को पहचानने में मदद करेगी। विक्रम के मन में छुपी भूख जाग उठी और उसने अपने आसपास के भेड़ियों की तरफ देखा, जो अब उसके सामने सिर्फ एक शिकार की तरह लगने लगे। मुझे भूख लग गई है। जा विक्रम, आज रात तू इस जंगल का आखिरी शिकारी बनेगा। विक्रम ने अपने नए रूप का एहसास किया। उसकी आंखों में खून से भरी भयानक लालिमा थी और उसका दिल अब सिर्फ एक ही चीज के लिए धड़क रहा था, शिकार। विक्रम अपनी नई शक्तियों को महसूस करता हुआ जंगल के अंधेरों में घुल गया, जैसे वो खुद अंधेरा बन गया हो। जंगल अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। विक्रम अपने नए सेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने शिकार को ढूंढने लगा। उसके नाक में एक अजीब सी गंध घुसी, जो इंसानी खून की थी। एक मुसाफिर जो अपना रास्ता भटक चुका था, जंगल के उस हिस्से में घुस गया जहां अंधेरा हर वक्त कायम रहता था। उसने अपने आसपास के पेड़ों को देखा, जिन पर लगे काले पत्ते उसके ऊपर गिर रहे थे, और हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने अपने दिल की धड़कनों को तेज होता महसूस किया। विक्रम अब अपने नए रूप में भूखा राक्षस अपने शिकार की ओर तेज कदम बढ़ाता हुआ आ रहा था। हर एक कदम के साथ जमीन कांप उठी थी और रात का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता। उसके नए रूप की गर्जना से जंगल की खामोशी भी टूट गई थी। कौन है वहां? कौन है वहां? एक पल के लिए ट्रैवलर को अपने पीछे एक तेज सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी देख पाना मुश्किल था। उस ट्रैवलर ने अपना वायरलेस ऑन किया। हेलो रेंजर 17 अजीत। हेलो रेंजर 17 अजीत, ओवर। लेकिन रिसीवर पर स्टैटिक के अलावा कोई जवाब नहीं आ रहा था। परेशान होकर रेंजर अजीत ने अपने बैकपैक में से दूसरा सेट निकाला। इससे पहले वो कुछ कर पाता, किसी ने उसे उठाकर दूर उछाल दिया। विक्रम ने रेंजर पर हमला करने के बाद
उसका वायरलेस सेट तोड़ दिया। अब अजीत की बाहरी दुनिया से संपर्क करने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। हे भगवान, ये हाइब्रिड एनिमल है क्या? इंसानी भेड़िया? लेकिन ये तो मेरा शिकार करना चाहता है। अगर इसमें इंसानी अंश है तो शायद ये मेरी बात समझ सकता है। बचने के लिए डेस्परेट अजीत फुर्ती दिखाते हुए विक्रम के वार से बचा और चिल्लाया, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तू मुझे तेरा खून पीकर अपनी भूख मिटानी है। अजीत को समझ आ गया कि ये दानव बात तो समझता है मगर भूख ने इसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली है। इधर मंदिर के वीरान कोने में शकुनी एक भद्दी मुस्कान के साथ अपनी क्रिया संपन्न कर रहा था। हवन कुंड की आग और भड़क उठी थी। एक अनजानी छाया शकुनी के पास आकर खड़ी हो गई। उस छाया के कदम से मंदिर के कोने में जमा पानी भी सूखने लगा और उसने अपनी नफरत भरी आंखें शकुनी पर टिकाई। यह गुस्से में पागल हो चुकी चीनी थी जिसका पहला सवाल था, कौन है तू? नाचीज को शकुनी कहते हैं परम सुंदरी। मैं एक मामूली सा अघोरी हूँ। वैसे तो मैं बंजारा हूँ, लेकिन इस इलाके से मुझे कई शक्तियों का आभास हो रहा था, तो उनको पाने के लालच में मैं यहाँ चला आया। बता, कहाँ छिपा रखा है अर्जुन को? मैं किसी अर्जुन को नहीं जानता, बल्कि मैं तो तुझे भी नहीं जानता। वो तो तेरी शक्तियों के डार्क ऑरा से कुछ पहचान हुई। चीनी के सब्र का बांध टूट गया। उसने शकुनी को गर्दन पकड़ के उठा दिया। शकुनी सांस के लिए संघर्ष करते हुए तड़पने लगा। डॉक्टर अपने रिसर्च रूम में इधर उधर टहल रहा था। उसके सामने की दीवार पर तानी के देखे कई विजन्स, कुछ ग्राफ्स, फोटो एक्सेट्रा थे। कुछ समय से तानी साधना तो कर रही है, लेकिन उसका फल उसे नहीं मिल पा रहा है। जब भी कुछ प्रोग्रेस दिखती है तो कहीं ना कहीं से कोई रुकावट आ जाती है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अर्जुन को कभी नहीं बचा पाएंगे। तानी ठीक होने के बाद अपनी साधना के सफर को जल्द से जल्द जारी रखना चाहती थी, इसलिए उसने ज्यादा समय न गवाकर साधना शुरू की। तभी अचानक ये आवाज कैसी थी? क्या कोई छत से घुसने की कोशिश कर रहा है? डॉक्टर ने अपनी आंखें छोटी करके टेरिस की तरफ देखा, लेकिन कैमरास में कोई हरकत दिखाई नहीं दी। फिर भी उसका दिल कुछ और कह रहा था। डॉक्टर ने अपनी कुर्सी छोड़ी और तेजी से छत पर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी कैमरास तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शख्स इन सबको चकमा देकर आया है? डॉक्टर ध्यान से एक एक कदम रखता हुआ ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन तभी टेरिस के कोने में एक हरकत पर उसका ध्यान गया। वहां उसे एक साया महसूस हुआ। कौन है वहां? मैं तुम्हें देख चुका हूं, बाहर आओ। वो अजनबी आदमी चुप था। उसके चेहरे पर एक काला मास्क था। जैसे ही डॉक्टर उसके पास आया, वो एकदम से बाहर आया और डॉक्टर के सामने जाकर रुका। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अपनी पहचान और मकसद बता दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। उस अनजान शख्स से कोई जवाब न पाकर डॉक्टर उसका सामना करने के लिए बढ़ने लगा। तभी वो अपने जेब से कुछ निकालता है। ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि डॉक्टर को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा था, लेकिन अगले ही पल एक गंदे लाल रंग के स्प्रे की धार उसकी आंखों में चली गई। मेरे आंखों में जलन हो रही है। क्या तुम? उस अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक ही पल में वो डॉक्टर के हाथों से निकलकर छत से नीचे छलांग लगाता हुआ गायब हो गया। डॉक्टर, आप ठीक हैं? इस शोरगुल के बीच ही तानी का अपनी साधना के बीच में ही ध्यान टूट गया। उसने डॉक्टर को दर्द से तड़पता देखा। तानी को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया था। डॉक्टर, आपको क्या हुआ? आपकी आंखों को हुआ क्या है?
कोई अजनबी था। शायद उसने पेपर स्प्रे किया है। उसका पीछा करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जाओ। तानी ने जल्दी से पानी की बोतल से उसकी आंखों को धो डाला। उसने डॉक्टर को सहारा दिया और दोनों ने टेरेस से नीचे भागकर अजनबी आदमी के पीछे दौड़ लगाई। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते, वो अजनबी गायब हो चुका था। डॉक्टर, वो कहाँ गया? क्या आप उसे पहचान गए? नहीं, वो बहुत शातिर था। सिक्योरिटी कैमरास भी उसे नहीं पकड़ पाए। हमें उसका कुछ भी पता नहीं लगा। अचानक तानी को कुछ महसूस हुआ और उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर एक दिशा की तरफ इशारा किया। डॉक्टर, मैं समझा तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन किसी तरह मैं कुछ मीटर्स तक उस अनजान इंसान की हीट ट्रेल कर पा रही हूँ। हमें इस तरफ जाना चाहिए। शायद ये भी तुम्हारी साधना की शक्ति होगी। तान्नी, अपना ध्यान केंद्रित करो। हम उस इंसान को अभी भी पकड़ सकते हैं। कुछ देर तक डॉक्टर तानी के बताए रास्ते पर भागता रहा। तभी तानी रुक गई। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? उस शख्स की हीट ट्रेल गायब हो रही है। मैं जितनी दूर तक उसकी ट्रेल देख सकती हूँ, वो बहुत तेजी से धुंधली हो रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? लगता है उसने अपनी रफ्तार बढ़ा ली है, या फिर वो किसी व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा है। अब उसे दौड़कर पकड़ पाना नामुमकिन है। हीट ट्रेल से मिली उम्मीद की किरण एक बार फिर टूट गई। थोड़ा भटकने के बाद निराश डॉक्टर और तानी वापस लौट आए।